हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। हम अपना क्लास 11th का फिजिक्स का जीरो चैप्टर मतलब एक बेसिक इंट्रो वाला जो चैप्टर होता है वो कर रहे हैं, जो इंक्लूड करता है मैथमेटिकल टूल्स, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें वी विल स्टडी। और अभी तक हमने पढ़ा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका लोगरिथम, एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा जो आपकी इक्वेशंस होती है वो, लोगरिथम, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये अभी तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अभी तक ये सब हम कर चुके हैं। अब सबसे एसेंशियल पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आज हम करने जा रहे हैं किसका? 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल्स, जो आपके यूज होंगे विद सब एग्जाम्पल, कहाँ पर कैसे यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो, हम कर रहे हैं चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल्स, और आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या एक साथ बता दूं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पैरेलली कंबाइन करके। चलो एक साथ ही बता देते हैं, आसान रहेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली। चलो, डिफरेंशिएशन मींस, कल आपको बताया था मैंने बेसिक, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जस्ट ऑपोजिट है ये दोनों। इसका सिंबल था, डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स। मीन्स वेरिएशन ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहां जो लिखा जाएगा उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोजिशन के साथ। इंटीग्रेशन का सिंबल आता है लाइक दिस इज इंटीग्रेशन फॉर डी एक्स के साथ हो सकता है, या फिर इंटीग्रेशन विद डी टी, यहां पे आपका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? ऐसे एस बनाएंगे, लंबा सा एस। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक, आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट यहां पे हम लिखेंगे फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस टी प्लस 1। ठीक है, अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है वो है इसकी पावर। अगर पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इसका वेरिएशन, इसको सेग्रीगेट करके अगर लिखें हम तो ये हो जाएगा डी टी क्यूब बाय डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया आपका सेग्रीगेट करके लिखना। अब इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल है, पावर को पहले आगे ले आएंगे, पावर विल बी बिकम कोफिशिएंट, तो 3 हो गया। टी रेज टू द पावर में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस अब इसमें पावर क्या है? 1 इंटू टी की पावर, क्योंकि नीचे क्या है? टी की पावर क्या है? 1, पावर में से 1 माइनस करेंगे, प्लस यहां पे टी क्या है? टी क्या यहां पे टी है? नहीं, आपको हो गया जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? मींस अगर मैं देखूं तो एक 5 किलो की चीज है, क्या वो टाइम के साथ वेरी कर सकती है? 5 kg रिमेन्स 5 kg। मेरा मास 5 किलो है तो मेरा मास 5 किलो ही रहेगा, तो ये वेरिएशन नहीं होता है। तो ये है आपका कांस्टेंट का वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, अब इट विल गिव 3t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि t रेज टू द पावर 1 माइनस 1 यू विल गेट 0। दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करें, टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इस केस में क्या हो जाता है? यहां पे आपने पावर माइनस करी थी, इस केस में हो जाएगा पावर को प्लस करेंगे। देखो, इसमें कोफिशिएंट को पहले आगे लेके आए थे, इसमें कोफिशिएंट को आगे नहीं लेके आएंगे, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट को आगे नहीं लेके आएंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा? टी रेज टू द पावर 3 प्लस 1। अब जो ये पावर बनी है इसको नीचे लिख देंगे, 3 प्लस 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1 पावर थी प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, और ये जो पावर बनी है इसको नीचे लिख देंगे। यहाँ पे क्या पावर है? 0, सो 1 इंटू टी की पावर 1 डिवाइड बाई 1। इन सब के लिखने के बाद हम लिखते हैं कांस्टेंट के। फिजिक्स में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है। कई जगह यूज करना पड़ता है, कई जगह यूज नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेजर जगह हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। चलो, ये हो गया आपका t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस t की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस
ये क्या हो गया आपका, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शन, सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो फर्क क्या हुआ, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये था टाइम के साथ, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर हम लेते हैं x t की पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 इंटू टी की पावर 2 प्लस x, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स हमें वेरिएशन देखना है इस कंप्लीट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। इस केस में ये जो टर्म है t, जिसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं t, उसका ही वेरिएशन देखेंगे हम। इसके अलावा कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, वो सब क्या है आपका कांस्टेंट, बेटा क्या है कांस्टेंट। सो इसका डिफरेंशिएशन कमेंट सेक्शन में इसके अकॉर्डिंग एक बार करो, वीडियो पॉज करके सोल्व करो, मैं बताता हूँ आगे। सो x इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट, t की पावर 5 है, 5 आगे, t की पावर 5 माइनस 1 4 प्लस x टू द पावर 5, x क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन हम t के साथ करें। सो x की पावर 5 इज ए कांस्टेंट, t 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 विल बी 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यू विल गेट 5x t टू द पावर 4 प्लस 2x की पावर 5 इंटू टी प्लस 0। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। इसी का हम इंटीग्रेशन अगर हम करें, कुछ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। x t टू द पावर 5 प्लस x 5 t टू द पावर 2 प्लस x, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं टाइम के साथ, टाइम के साथ इंटीग्रेट करने पे क्या आएगी वैल्यू, टाइम के साथ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x, क्योंकि x के साथ नहीं कर रहे हैं तो x क्या हो गया आपका कांस्टेंट, पावर t की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस x टू द पावर 5 t टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस x टू द पावर t प्लस k कांस्टेंट। यू विल गेट x बाई 6 t टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 t टू द पावर 3 बाई 3 प्लस xt। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसी सेम फंक्शन का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने यहां पे देखा कि x और t दोनों गिवन है, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन क्या किया t के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन करें सेम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट x t टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 t स्क्वायर प्लस x। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे देखो क्या किसके साथ वेरिएशन देखना है, x के साथ। अगर हमें x के साथ वेरिएशन देखना है तो t क्या रह जाएगा कांस्टेंट, सो t रिमेन्स कांस्टेंट, तो t टू द पावर 5 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 माइनस 1, क्योंकि 1 आगे आएगा कोफिशिएंट में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं नो चेंज, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर क्योंकि ये कांस्टेंट है इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 1 माइनस 1। यू विल गेट t टू द पावर 5 प्लस 5t स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1। सेम फंक्शन का x के साथ डिफरेंशिएशन, सेम फंक्शन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अगर सेम इसका इंटीग्रेशन करते हैं सेम फंक्शन का x t टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 t स्क्वायर प्लस x, और इसका इंटीग्रेशन करें dx के साथ, तो क्या होगा। नाउ इन दिस केस आपका t ये क्या हो गया कांस्टेंट, सो ये आ जाएगा बाहर, t टू द पावर 5 x 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट k। इट विल बी t टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर प्लस t टू द पावर 2 डिवाइड बाई 6 x की पावर 6 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस k। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। आई होप आपके समझ आ गया हो। सो यहां से अगर हम कंक्लूड करें, वी कैन कंक्लूड लाइक दिस। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं कल। आज की वीडियो बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म करके ही रहना है। इसका फिजिकल मीनिंग समझे तो डिफरेंशिएशन का अगर फिजिकल मीनिंग देखें तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है टेंजेंट टू एनी कर्व
ये यूज होता है आपका जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है। एक्स गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएशन करते हैं, सीधी वेलोसिटी आ जाती है, टेंजेंट टू एनी कर्व। इंटीग्रेशन होता है एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मीन्स अगर हमें एक कर्व गिवन है, कर्व मीन्स कुछ भी ऐसे रैंडम, तो इसका कितना एरिया ये कवर करेगी, ये अगर हमें निकालना है और ये फंक्शन गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ये dx के साथ। जैसे ये fx इक्वल्स टू e टू द पावर 5x प्लस 2 गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन dx के साथ कर देंगे। मीन्स fx dx यू विल गेट द होल एरिया। ये फिजिकल मीनिंग होता है, इतना ही आपके काम की चीज़ है। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपका फंक्शन अभी मैंने बताया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फॉर ए फंक्शन x टू द पावर n। यहाँ पे a इज योर कोफिशिएंट, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक कांस्टेंट है। ये हो जाएगा क्योंकि a के साथ नहीं है ना डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा n a x टू द पावर n-1। सेम अगर इधर आते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन a x टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू, a बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, सेकंड इसके बाद पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के केस में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x साइन ax विल बी इक्वल्स टू साइन ax के केस में क्या हो जाएगा, dy/dt, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस, सो कोस ax। अब डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाली टर्म का, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, सो इट विल बी a cos ax। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी यूज होने वाली है SHM में, चैप्टर 14 और चैप्टर 13 में। 13 ऑसिलेशन, 14 वेव्स, जहां पे आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हो। किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही अगर इधर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax विल बी इक्वल्स टू विद dx विल बी इक्वल्स टू, साइन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो साइन कोस में बदला है तो यहाँ पे कोस में बदलेगा, बट फर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, सो कोस ax। अब जो ये टर्म बची है अंदर, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा इन द डिनोमिनेटर ax, दैट विल बी माइनस कोस ax डिवाइड बाय a। ठीक है, अब थर्ड साइन का कर लिया तो कोस का भी कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ax विल बी इक्वल्स टू, कोस का हो जाएगा माइनस साइन ax इंटू a, दैट विल बी माइनस a साइन ax। सेम इसमें अगर इंटीग्रेशन करते हैं कोस ax dx का, चूंकि यहाँ पे आपका कोस का नेगेटिव हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव साइन ax और डिवाइड बाय a। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेजर फंक्शन है जो आपके यूज होंगे। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे यूज होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और भी हैं, उनका भी हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो भी आगे देख रहे हैं। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। ठीक, अब मैंने बताया था अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इफ यू डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करें हमारी वैल्यू 0 आती है। वहीं अगर हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करें, मींस k dx को इंटीग्रेट करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ kx। समझ आ गया? चलो इसके फटाफट फॉर्मूले लिख लेते हैं जो भी हमारे मेजर यूज होते हैं। यस, एक प्रॉपर्टी होती है u v की, मीन्स अगर दो फंक्शन जैसे u इंटू वी, दोनों फंक्शन आपके x के, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx प्लस v du बाई dx। कैसे? इसमें अगर आपका है d बाई डी टी ऑफ 5x स्क्वायर इंटू 5x प्लस 2x टू द पावर 3। यहां पे अगर आप देखो तो ये दो फंक्शन है, ये u ये v।
इसको सोल्व करेंगे तो पहले किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज रख लो 5x प्लस 2x की पावर 3, दूसरे का डिफरेंशिएशन 10x प्लस, अब दूसरे को सेम रख लो 5x स्क्वायर और पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इट विल बी 5 प्लस 6x टू द पावर 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। समझ आया? ये u और v जो है ये आपके फंक्शन है x के, u और v जो है आपके फंक्शन है x के। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट होता है चेन रूल। चेन रूल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन अगर हम देखें, पावर में अगर कुछ लिखा है जैसे ax प्लस बी रेज टू द पावर n, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इस कंप्लीट में पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आ जाएगा n ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। क्या इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ? नहीं, इसका नहीं हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि मल्टीप्लाई में होगा dx ax प्लस बी। अभी जो साइन कोस का मैंने करके दिखाया था ना, वो चेन रूल से ही किया था। ये हो जाएगा n ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, a x की पावर 0, सो ये हो जाएगा आपका n a ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। दिस इज योर चेन रूल। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कैसे होता है, नोट डाउन कर सकते हो आप फटाफट। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना है x 5x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे होगा? पहले पावर का, सो 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, 5 में से एक है 4। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इट विल बी 10x प्लस 18x स्क्वायर। ये हो गया आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन। आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन फॉर टू फंक्शन, जैसे u प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो। u और v आपके फंक्शन है x के, जैसे अभी बताया था, सो इट विल बी du बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी गिवन है dv बाई डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5 प्लस 1 प्लस, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन u और v मान के हम सोल्व करें, क्योंकि ये प्लस है बीच में बेटा, ये प्लस है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फॉर अ फंक्शन 2x की पावर 5 प्लस 1, इट विल बी 10x प्लस 0 प्लस 10x plus 0, so it will be 20x. This will be the differentiation. I hope आपके समझ आ गया होगा। So v plus u और v minus u होता है तो सिंपल एडिशन हो जाता है आपका दो फंक्शंस का। इससे पहले जो मैं कर रहा था, कुछ एग्जाम्पल मैंने जो स्टार्टिंग में किए थे वो ऐसे होगा, जो पहले एग्जाम्पल लिया था वो। देन आता है अगर आपका डिफरेंशिएशन दो फंक्शन है u और v जो आपके डिवाइड में है, तो इसका क्या हुआ? इसका होता है v स्क्वायर, अब ऊपर हो जाएगा v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। मीन्स नीचे जो v है, v फंक्शन ऑफ x है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर आ जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u को सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन फॉर u एंड v एज टू फंक्शन। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद साइन कोस बता चुका हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी हैव फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये बहुत रेयरली यूज होता है फिजिक्स में, ये समझ लो ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, सो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे। देन वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ
कोट एक्स, देन वी हैव, ऊपर ही लिख देता हूं, वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अजीब होता है, दैट इज 10x सीकेंट एक्स। देन वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, इट विल बी माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स। अब आप अगर नोटिस करो, कुछ जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में माइनस आया है, कुछ जगह प्लस आया है, कुछ जगह माइनस आया है। इसको याद करने की ट्रिक है, बड़ी सिंपल ट्रिक है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो स्टार्ट हो रहा है सी से, मीन्स कोस, कोट, कोसिकेंट, इनका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यू विल गेट द वैल्यू नेगेटिव। ठीक है। वहीं अगर इंटीग्रेशन में जाएंगे, इंटीग्रेशन में इन तीनों फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑल दीज वैल्यूज आफ्टर इंटीग्रेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है। ये 12 इक्वेशन है, 12 चीज़ों का डिफरेंशिएशन है जो मेजर है, आपको पहले बता चुका हूँ। माइनर जो सीकेंट, कोसिकेंट, टेन, कोट, ये है, ये माइनर है, इनका बहुत मेजर यूज नहीं है आपके फिजिक्स में। ठीक है। अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन अगर देखो, या फिर इसमें आपके और भी एक दो हैं, डी बाई डी एक्स फॉर log x विल बी 1/x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, log x। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 14th, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डी बाई डी टी फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर ax, e रेज़ टू द पावर ax। सो a आगे आ जाता है और फंक्शन रह जाएगा ax। और 15th इसका ही थोड़ा सिंपल वर्जन, ये x के साथ है। e की पावर x विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विल बी e टू द पावर x। मींस कौन सा ऐसे फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे सेम फंक्शन आता है, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में 4 साइन, कोसाइन और सिंपल हम कर चुके हैं कॉन्स्टेंट तक का। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम 5th, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx। x टू द पावर -1 मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। 1/x इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। सो यहां पे हम कह सकते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी इक्वल्स टू log x। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव 6th, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे हमने किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, यू विल गेट e टू द पावर x। नेक्स्ट, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर ax है, यू विल गेट e टू द पावर ax, और ऊपर जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन इन द डिनोमिनेटर, सो e टू द पावर ax डिवाइड बाय a। दिस विल बी द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, साइन कोस का हो गया है। देन यू हैव यस 8th, इसमें भी जो चेन रूल होता है वो बहुत मेजर लागू नहीं होता, वो तभी होता है जब यहाँ पे x की पावर 1 होती है प्लस b रेज़ टू द पावर n, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें। यहाँ पे अगर x की पावर 1 के अलावा कुछ और है तो उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ और वेरिएबल्स में वैल्यू रख के हम इंटीग्रेट करते हैं बेटा, जो आपके मैथमेटिक्स में आएगा। ठीक है। अभी हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे x की पावर 1 लेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और ये जो अंदर टर्म है इसका नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे, इट विल बी a।
सो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। आफ्टर दैट we have integration of कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताओ बेटा, अभी बताए इधर। देन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। कमेंट में बताते रहो साथ के साथ, टाइमलाइन अपनी अटैच हो जाती है, ठीक है। चलो कोसिकेंट क्योंकि सी से है, देखो सी से अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो नेगेटिव आता है, लेकिन सी से अगर इंटीग्रेशन करेंगे, कोई फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू। सी से स्टार्ट नहीं होता तो नेगेटिव, सी से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव, ठीक है। साइन क्लियर। अब कोसिकेंट एक्स का, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाते हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट माइनस ठीक है। ये आपका जनरल जो है वो आ गई फॉर्म। एक होता है ये यूज नहीं होता है, तो यूज नहीं होता तो क्यों लिखना है, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आई होप आपके समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट बचता है तो बता सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव जो है यहाँ पे याद रख लो, इसके अलावा साइन कोस में ही पॉजिटिव नेगेटिव का सही यूज होगा। इनमें स्क्वायर में वैल्यू है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं बेसिक जो आपका फॉर्मूले होते हैं जो आपने पढ़े हैं। मेंसुरेशन मीन्स एरिया वॉल्यूम, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं आपके फिजिक्स में, वो हम करेंगे। सो वी विल हैव बेसिक फॉर्मूलाज। जैसे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताते चल रहे हैं आपको, मैं बोलता रहूँगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर पड़ा है मीन्स साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ए ब्रेड्थ बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ए ब्रेड्थ बी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ए ब्रेड्थ बी विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बेटा लिखते चलो, पाई आर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये होता है ना, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी। सो ए इंटू बी विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और हम कह सकते हैं ए जो है आपकी हाइट है और बी आपका बेस है। सो ए इंटू बी विल बी, और देखो ए आपकी हाइट है, बी दो पैरेलल साइड है, ठीक है। पैरेललोग्राम का हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इन सब की यूनिट क्या होगी बेटा, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर और मीटर क्यूब, बताओ क्या होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर जो होता है आपका बाहर का बाउंड्री का एरिया, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन योर 11th एज वेल एज 12th। 11वीं 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्फीयर का। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो आपकी ऐसे मुड़ी है 2 पाई आर इंटू हाइट, दैट इज एल, 2 पाई आर एल, जिसमें
दिस इज लेंथ, रेडियस क्या है आपका r, सो इट विल बी 2 पाई r, क्योंकि इसको यहाँ से अगर कट कर देते हैं, कट करके इसको खोलते हैं, इट विल बी लाइक दिस, तो ये जो है ये कंप्लीट, ये 2 पाई r होगा, सो इट विल बी 2 पाई r, और ये क्या है लेंथ। सो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। देन टोटल सरफेस एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया और ऊपर और नीचे वाला ऐड कर देंगे। ऊपर क्या एरिया होगा, पाई r स्क्वायर, नीचे पाई r स्क्वायर, सो इट विल बी 2 पाई r l प्लस 2 पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई r l प्लस r, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r l प्लस r। आई होप आपके समझ आ गए हो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब जो होती है ऐसे, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसमें हाइट h है, ये लेंथ और ये बेस, ठीक है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल्स टू हाइट इंटू बेस इंटू लेंथ, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ योर स्लैब। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, रेक्टेंगुलर स्लैब में तो ये सब अलग अलग होंगे, क्यूब में क्या हो जाएगा, क्यूब में सारी साइड हो जाएंगी सेम, क्यूब में क्या हो जाएगा, सारी साइड हो जाएंगी सेम, ए लेंथ, ए ब्रेड्थ, ए हाइट, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब, या फिर हम कहें साइड का क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या आपका, स्फीयर का रेडियस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जहां भी होंगी हम स्फीयर ही लेते हैं या फिर सर्कल लेते हैं, 2 डायमेंशन में सर्कल, 3 डायमेंशन में स्फीयर, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया और इनटू लेंथ, मींस जैसे पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ यू विल गेट वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ कोन कहीं यूज नहीं होता है, एक जनरल नॉलेज के लिए एड ऑन समझ लो, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन होता है, दिस इज योर हाइट h, ये आपका r, सो पाई आर स्क्वायर h विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, दीज आर ऑल वॉल्यूम्स। ये मेजर थे जो आपके यूज होंगे आगे चलने वाले, हम जितने भी चैप्टर करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स को छोड़ दो, उसके अलावा मोस्टली ये सब चीज़ें यूज होती है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम करेंगे, सेकंड चैप्टर जो हम करेंगे, उसमें क्या करने वाले हम कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, इफ़ यू आर हैविंग अ इक्वेशन लाइक, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जो हमने पढ़ा है दैट वेलोसिटी इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हो जाएगा dx/dt, जहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यू हैव द क्वेश्चन x इक्वल्स टू t⁵ प्लस 6t प्लस 13, ठीक है। यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, you need to find velocity. Velocity will be d/dt of function of x, t⁵ प्लस 6t प्लस 13। इसका डिफरेंशिएशन दो, आंसर कमेंट सेक्शन में दो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब गिवन हो सकता है कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड निकालना है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसमें t इक्वल्स टू 5 वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट द वेलोसिटी। आपको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है हम बाद में करने वाले हैं इस चीज़ को, सो घबराने की कोई नीड नहीं है,
ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। मैथमेटिकल टूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपके कोई डाउट ना रहे इस कंप्लीट चैप्टर में, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर है नहीं, मोस्टली स्कूल्स में करवाया जाता नहीं है। हम करते हैं इसको ताकि आगे ना 11th में आपको कोई प्रॉब्लम हो ना आपको 12th में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यही मैथमेटिक्स है जो आपके यूज़ होता है हर जगह, ठीक है। सो आई होप आपके समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल एंड टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।